पंचायत समिति आज राजस्थान में और जिले में जो भी काम हुए हैं जिला परिषद में रिपोर्टिंग बनती है, चाहे एसपीएम के काम हो चाहे नरेगा के काम हो, आज अपनी पंचायत समिति टॉप पे है उनकी। तीसरी बात है निजी आय इनकम के सोर्सेज डेवलप किए हैं, अन्य कामों में भी पंचायत समिति बढ़ चढ़ के भाग लेती है। अभी भी जो फोन आ रहा था बॉम्बे से मरीना मैडम का, 16 तारीख को दिल्ली में आपकी पंचायत समिति भारत की पहली पंचायत समिति है जो तंबाकू मुक्ति में सबसे ज्यादा काम किया है। दिल्ली में 16 तारीख को अवार्ड मिलेगा, अभी कोई और 2 दिन की सेमिनार जयपुर में है जिसमें अपने पुष्पेंद्र जी और एक ग्राम विकास अधिकारी में जाऊंगा 11-12 तारीख को जयपुर में। तो हमने नवाचार के साथ साथ विकास के कामों में जय अपने हेल्थ डिलीवर में राजस्थान में अपने टॉप पे रही है, नशा मुक्ति में तंबाकू मुक्त में अपने राजस्थान में और भारत में पहले नंबर पे रही है। इसके अलावा वृक्षारोपण में बच्चों में पौधे बांटना लगाने में भी अपने पंचायत समिति के सारे सरपंच और मेंबर साहिबान बैठे हैं। हमने अलग अलग खूब नवाचार के काम किए हैं जो एक सतत प्रक्रिया है। हम आशा ये रखते हैं कि इन कामों में आपके द्वारा सरकार के आप नुमाइंदे हो, जनता के जनप्रतिनिधि हो, तो अपेक्षा ये करते हैं कि ये सारी चीजों में और इजाफा होगा, इन लोगों को और फायदा मिलेगा। अब कड़ी ये है कि बाकी की जो प्रक्रिया है मीटिंग की, वीडियो साहब बता दूं क्या क्या रोड सुल्तानपुरा, रामपुरा, ढाका की ढाणी और शनिनगर में एक मोटर का इश्यू है, तो वो अभी बीच में आजाद सिक्का लगने की वजह से वो सैंक्शन हो नहीं पाई। अभी सैंक्शन पर रोक लगी है तो मोटर की व्यवस्था करा देंगे। दुर्जनपुरा कैमरी की ढाणी में इश्यू हमने योजना का जो प्रोविजन था वो पूरा कर दिया, लेकिन उसमें इश्यू कुछ लाइनें उससे भी ज़्यादा लाइनें हमने डाल दी थी और उसका एविएशन में हमने भेजा था, वो अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन सरपंच जी की कुछ और डिमांड थी तो उसको अब आजाद से हटी है और काम सैंक्शन होने शुरू है तो उसको उसमें लेंगे, उसके बाद वो करेंगे। लेकिन जो वर्क ओरिजिनल वर्क था वो पूरा हो चुका है। नवलड़ी कोलसिया में एक छोटी सी ट्यूबवेल की स्कीम बनाई थी, तो थोड़ा सा लगा कि वो कर सकते हैं। लिगात में भी नहीं, नवलड़ी में अभी शायद चालू नहीं हुई है ना, वो उसका कनेक्शन का इश्यू है। हाँ, कनेक्शन पूरा वो कनेक्शन का इश्यू है, उसमें डीएल जमा करा दिया। बिजली विभाग से मेरे कई बार रिक्वेस्ट हुई थी, पहले हम जल्दी करते हैं। ये हमारी कुल 15 योजनाएं हैं, तो अपन पहले इनकी बात करते हैं। इनमें क्या कोई और इश्यू है तो बता दें, हमारे प्रकाश में जो केजीएम में पाइपलाइन पड़ी है वह पूरी तो लीकेज है जगह जगह से और ना पूरा कनेक्शन है। और प्रोविजन सर हमने लिया था वो पूरे कनेक्शन मैं पहले निवेदन कर देता हूँ। आप कह रहे हो करो काम। हाँ, वो जो प्रोविजन हमने लिया था उसमें वो हमने पूरा कर दिया है। लीकेज की वजह है सर, हमने उस पर वर्क करा है तो लीकेज में जो हमने 4 mm का जो फेयरवेल एक मिनट सुनिए सर प्लीज, फेयरवेल लगाया था जो विभाग ने लगाया था, कुछ लोगों ने क्या करा उस फेयरवेल को हटा के वो बैंड लगाए होंगे। तो बैंड लगाने से जो वैसे बोलने का अधिकार नहीं है सदन सभा में, लेकिन एक निवेदन करूं, पिछले 20 साल से सरपंच रहा हूं, लेकिन जितने भी ये कमीशन खाते हैं इन पे रोक लगाए। कमीशन खाते हैं फिर भी काम नहीं करते सारे कुत्ते। बाद में इसको हटा करके जोड़ लगा दी। इसके बाद में इसको जैसे इनको हटाया है इन कनेक्शनों को, तो ये बैंड लगा दिया, जीआई का बैंड लगा दिया। ये जो खुद करते हैं, इसमें खुद करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता, वो लीकेज। सर सब जगह खुद होने के बाद बताऊं मैं माना नहीं डाली हमारे 20 जगह पानी निकल रही है। आगे जो कनेक्शन करेगा ये सारा लीकेज है और मैं कनेक्शन करने वाले 20 में पर इंसान को पता है चीज को अब नहीं। और उसमें अगर है तो सर मैं 2 दिन के अंदर उसको दिखवा लूंगा। 28 तारीख में सर मैं तो और वास्तव में जेजेएम का मामले बाहर गलवाई मंत्री घड़िया को निकलवाई दूसरों ग्राम में भी काम करे, शांतिपूर्ण ढंग से काम उसमें भी पूरी ग्राम पंचायत का ये हमने सर्टिफिकेट करवाए, उसके बाद और होंगे तो मैं खुद देख लूंगा 2 दिन में वो कंप्लीट करवाएंगे। पूरा को नहीं करा मानन डाली तो मैंने 12 को पानी टंकी मारो पंप हाउस
माना ढाणी को भी ट्यूबवेल को लाइन से सप्लाई जा रही है, अभी क्यों जा रही है? क्योंकि अभी तक कनेक्शन ही ढाणी का पूरा बना है, पानी गिरा सकते हो कैंप को कितने दिन हो कोई गए? सुनाई क्यों नहीं कर रहे थे? सरपंच जी कितना दिन हो गया अभी कैंप में? 28 तारीख को सर, 10 सरपंच साहब ये देखो इस पे पूरा आप काम देखो दोबारा लीकेज करवाए सर, लीकेज करवाए मैं नंबर अजी सर मैं दुर्जनपुरा कंप्लेंट को नहीं कर रहा, दुर्जनपुरा में स्मूथली काम चल दे, सही कर दियो, कंप्लीट कर दियो, सही का पानी आ रही है। और ढाका लाड़ी कमाए ना आने की दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रही। आयन साहब वो के हरियाणा भैंस की गोली के ठेकेदार थे, ये तो फुटबॉल बना रहे हैं हमारो। मैं आने का ठेकेदार से बात 2 दिन का समय, ये बताओ आप आपके पास एक जवाब 2 दिन को टाइम दो आप। एक सवाल है सरपंच जी एक मिनट आप इधर आइए। देखिए सदन की अपनी गरिमा है, आप अध्यक्ष को इंगित करके बोलेंगे, आप भी अध्यक्ष को जवाब देंगे। समस्या अध्यक्ष को इंगित करके बात करें। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये पंचायत का अंदर में देती होगी जो काम आप मुझसे बात करें। पंचायत का अंदर में आगे मैं इसको लेकर आपकी जो ये चीज है राजेश जी नोट करो इस समस्या को, और उसका फिर आप जो चीज आपके प्रश्न है वो बताओ। ऐसे में सब लिख दिया। समस्या ये है कि अब कनेक्शन के लिए कहाँ ना ठेकेदार तो गए ग्राम पंचायत से, अब एक ही वेस्ट पर हमारी गाइडलाइन पंप हाउस का ना कनेक्शन काट दिया रिसेंटली, अब कनेक्शन तो आने वाला है, पहली वापस जुड़वाया। तो आपको बिल्कुल कुछ माध्यम तो कोई गाइडलाइन कोई हमारे लिए पूरी विधानसभा में सके समस्या है, कॉमन बात है। कॉमन बात है, तो मान ये होगी ठीक है। एक्शन साहब ये चीज जो अभी इन्होंने क्वेश्चन किए कि जो आप 2 दिन में मैं देख लूंगा, खुद देख लूंगा, अगर होगा तो हम करवा देंगे 2 दिन के अंदर। और सरपंच जी को साथ दे दूंगा, इनसे लिखवा भी देंगे कि हमारी इनका कहना है दुर्जनपुरा की कोई शिकायत नहीं है। हाँ और ये उसका जो क्या था जो फंक्शन हाउस तो वो हमने पूरे वो जो प्रोविजन था वो पूरे कर। और तीसरा जो बिजली के बिलों का इशू है तो वो सर स्टेट लेवल पे ही इसका कोई समाधान हो सकता है। अभी जो गाइडलाइन है भारत सरकार की उसमें ये है कि जो ये योजना जन सहभागिता आधार पर चलनी है, और जो उसका रख रखाव का खर्चा है, बिजली के बिल है, वो सारे BWSC का गठन करा विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी। एक्शन साहब आपकी बात बीच में काटूं, आप भी सुन लेना। सभी जनप्रतिनिधि विधायक जी भी बैठे हैं, मैडम भी बैठी हैं। ये सही बात है कि इस JJM मिशन में काफी खामियां हैं, क्योंकि धरातल पे जाते हैं तो ये सच्चाई है कि आज पूरा दिन से इस एक मुद्दे पे आप शाम कर दो विधायक जी, ये सच्चाई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आप अपने सजेशंस और हमारे जनप्रतिनिधियों के ग्राउंड पे तो इनको झेलना पड़ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। गांव का आवाज जब सरपंच जी आरोप लगा रहा ना, आज सरपंच साहब कोई रोल को मारते ना हो साहब, वो सरपंच हमारा कनेक्शन को नहीं दे रहे हो, मारे वो सरपंच या करती है उल्टी सीधी सारे दिन ये बात है। तो अपने एक प्रस्ताव तैयार करो इस तरीके का सुझाव टाइप, और विधायक जी सरकार के नुमाइंदे हमारे बीच में बैठे हैं, तो सरकार लेवल पे जो यहाँ के लेवल पे समस्या है उनको तो खुद ठीक करो आप, और जो यहाँ से ठीक नहीं होने वाली है सरकार लेवल पे इन पे कुछ सुधार की आवश्यकता है। वो एक कॉमन सबकी समस्या सुन के एक प्रस्ताव बना के विधायक जी को, क्योंकि 19 तारीख से विधानसभा भी चलनी है, तो वे वहाँ ऐसी जगह रख के इन चीजों का सुधार किया जा सकता है कि क्योंकि ये सब जगह कॉमन समस्या है, हर पंचायत से पूछ लो ये, तो इसका आप बना के वो तुरंत। अब एक्शन साहब मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये निश्चित रूप से एक जो कॉमन समस्या है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी आपकी खुद की है। ये खुद की है कि जब जो आप काम करवा रहे हो जिस किसी भी ठेकेदार से, वो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, तो दोबारा से इसकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। निवेदन ये था कि हमारी पंचायत समिति की मीटिंग है 2024 की। पहले तो आपके प्रथम बार यहाँ निर्वाचित होने के बाद में आए हो, पूरे सदन की तरफ से हमारे आदरणीय विधायक महोदय का स्वागत है। और हम आपसे ये आशा करते हैं कि इस नए वर्ष के अंदर जनता के जो काम रुके हुए हैं उनको आप प्रखर रूप में रखेंगे, और जो समस्याएं पंचायत समिति लेवल पे भी चली है उनका निराकरण भी कराएंगे। हमारे सदन में प्रधान महोदय बैठे हैं। महोदय, मैं आपका निवेदन करके ये समस्या इंगित करना चाहूँगा कि जो जल जीवन मिशन JJM को लेकर, पहली बात तो आप कहते हो कि एक प्रस्ताव बना लीजिए। मैं निवेदन ये करना चाहूँगा पूरे सदन के सामने कि 3 साल हमारी पंचायत समिति के गठन को हो गए, आज पूरे 3 साल होने पर मात्र 9 मीटिंगें हुई है। आज तक के 3 साल के कार्यकाल में मात्र 9 मीटिंग हुई है। एक जनप्रतिनिधि अपनी समस्या लेकर आएगा और 9 मीटिंग होती है तो उसमें क्या काम होंगे, ये आपको देखने की जरूरत है। हर महीने की ये मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का हक नहीं है, जनप्रतिनिधि का भी एक हक है कि वो अपनी बात, जो जनता के जो मुद्दे हैं
वो आपके सामने रख सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा जलदाय विभाग की तरफ से कि जो ये जेजेएम योजना चलाई इन लोगों ने, तो उसमें इन लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत से, एक मिनट भैया रुकना, इन लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत से 2100 रुपए इकट्ठे किए। तो मैं अपने जो अधिकारी महोदय से ये पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कौन से सर्कुलर के आधार पर ये 2100 रुपए इकट्ठे करवाए, और अगर आपने ये 2100 रुपए इकट्ठे करवाए तो वो किस अधिकारी को आपने इंगित किया कि आपको ये 2100 रुपए इकट्ठे करने। दूसरी बात, आपने जो ठेकेदार छोड़ दिए गांव के अंदर, उन ठेकेदारों ने 1-1 रुपए इकट्ठा किया। मैं मेरी पंचायत बिरोल की बात करना चाहूंगा। बिरोल पंचायत के आपके जो अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो भी आपसे इससे संबंधित अधिकारी है, मैं आपसे सवाल करके पूछना चाहूंगा कि जेजेएम योजना में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। ये सदन के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि जनता हमसे सवाल करती है कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, बताइए सदन के सामने। कितने पैसे बिरोल के? प्रत्येक ग्राम वासियों से लिए कितने रुपए बिरोल पंचायत में आपने इकट्ठे किए, कितने ढाका की ढाणी में इकट्ठे किए, इस सवाल का जवाब दीजिए। महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर है तो इस जेजेएम मिशन के अंदर किया गया है, और इन लोगों ने इतनी खामियां पैसा इकट्ठा किया गया है वो सारी जो समिति का जो अकाउंट खोला गया है उसके अंदर जमा है। कौन सी समिति, कौन सा अकाउंट, ये आप सदन में बताइए। उसी गांव की, मैं आपको केवल एक गांव की पूछ रहा हूँ सर। आप सुनिए, जल स्वास्थ्य उसी गांव से प्रत्येक गांव। प्रकाश जी, रुको, आप बात आ गई उसमें कितने पैसे इकट्ठे हुए, कितने खाते में अभी पूछ के बताना पड़ेगा सर ये। वो डिटेल। और ये पैसे किससे इकट्ठे करवाए? ठेकेदार क्या ऑथराइज है क्या सर? सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ठेकेदार ऑथराइज है क्या? वो जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। बताइए। ये सब भारत सरकार की गाइडलाइन है कि जो स्कीम जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 में ये योजना शुरू की गई थी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, उसमें 10% राशि थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब खर्च होनी थी उनके गाँव में खर्च होनी, उसका 40 आधा स्टेट गवर्नमेंट और आधा भारत सरकार को वहन करना। बाकी जो 10% राशि थी वो जन सहभागिता से इकट्ठी करनी थी, लेकिन उनकी अपना जिले में खेती को छोड़ के बाकी जो है डीडीपी में है, डेजर्ट में है, इसलिए वो राशि 5%। तो जो खर्चा पंचायत में हुआ उसका 5% राशि हमने बीडब्ल्यूएससी का गठन किया था। ग्राम लेवल पर जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी जिसका अध्यक्ष है सरपंच, और उसका सचिव, सदस्य सचिव जो है वो ग्राम विकास सचिव, और उसमें 15-20 और मेंबर माननीय सभी सरपंच महोदय उनके अध्यक्ष। वो जो जैसे बिरोल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 2 या 3 करोड़ की स्कीम बनी थी उसका 5% राशि हमने कलेक्शन किया। 21 रुपये इसलिए हमने एनजीओ को भी फैसिलिटेट करने के लिए हमने काम किया था कि भाई वो लोगों को समझाइश करे कि भाई ये पैसा आपको। अरे ये सुन लो, फिर हर व्यक्ति अलग से बात उठाएगा, अलग से कोई नहीं बताएगा। जब पूरी बात बता रहे हैं वही बात बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब वो सारी चीज बता रहे हैं तो समझ लो वो पूरी बात। तो वो वाणिज्य संस्थान के थ्रू अपन ने काम करवाया, उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें शामिल था, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट ने, कॉन्ट्रैक्टर ने और बीडब्ल्यूएस ने त्रिपक्षीय करार पे हस्ताक्षर किए थे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, सारा फैसिलिटेशन करेगा, पैसे कलेक्शन करेगा। उस बीडब्ल्यूएस का हमने अकाउंट खुलवाया, वो अकाउंट खुलवा के जो पैसे जितने इकट्ठे हुए हर बीडब्ल्यूएस ने नहीं दिए। पिछले 2023 के अंदर आपने अगर जारी करके पैसे इकट्ठे करवा सकते हो तो आप ही लेटर जारी करके वो पैसे वापस रिटर्न क्यों नहीं करवा सकते? नहीं करवा सकते। कैसे नहीं करवा सकते सर? आप करवा सकते हो उसके अंदर, या तो आप पहले लिया था वो हम नहीं कर सकते। जो आएगा ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें एक निवेदन और था सर प्रधान महोदय कि आज के दिन में इनके विभाग से लेटर जारी हो कि आज तक कितना पैसा उसमें जमा हुआ है, आज की डेट तक। आज के बाद में कोई भी पैसा उस अकाउंट में दर्ज नहीं होना चाहिए। पंचायत हेडक्वार्टर पे आप नोटिस चस्पा कराओगे? तो नोटिस चस्पा कराओ, क्योंकि बिग कमेटी का अध्यक्ष सरपंच है, सचिव ग्राम सेवक है। हाँ। तो एक लिस्ट पंचायत में भी उपलब्ध कराई जाए, भाई ये देख सके कि भाई ये पैसा जमा है। क्योंकि और एक अगली मीटिंग में एक सूची सभी पंचायतों में पंचायत समिति हम पहले ही भेज देंगे। ठेकेदारों की तरह ऐसी हालत कर दी, 6 महीने हो गए। बिरौल पंचायत में टंकी बने हुए उसमें, और उसके अंदर पाइपलाइन डाल दी। पाइपलाइन में आपने नल लगवाया, कैसे पैसे इकट्ठे कर लिए?
6 महीने हो गए बने हुए, कौन लगाएगा? आपने पैसे इकट्ठे किए, आपके ठेकेदार ने नल लगवाए क्या गांव में? सारे पाइप बाहर धूप के अंदर थे, सारी सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, उस पाइपों की हालत खराब हो गई। कौन जिम्मेदार है? बात सही हो सकती है। तारी मॉनिटरिंग से ये चीजें तो फ्रेंड्स जो होगा जो पूरा खत्म जाओगा पूरा प्रॉपर पेमेंट को 1 रुपए कोई रिकॉर्ड को ताकन है। हाँ है, बताओ बता देंगे ये बता देंगे सर, सूची नहीं नहीं, ये तो होगा काम है। ये तो फोन करके अपने ग्राम विकास अधिकारी से पूछ सकते हैं कि अकाउंट में कितने पैसे हैं। हम कौन से लीगल कागज पे मांग रहे हैं? अभी कागज पे तो शाम को देना है इनको। वो ग्राम पंचायत के अकाउंट में जमा है, पूरे पूरे काम सर सबको दे देंगे, बिल्कुल पारदर्शी काम है सर। 1 मिनट, उसमें कोई इशू नहीं है सर मेरी बात का जवाब दीजिए। बड़ोदरा का पेमेंट आपके अकाउंट में जमा है कमेटी बनवाएगी है जी? बड़ोदरा का पेमेंट आपके अकाउंट ये में कमेटी एक निर्देश देना नहीं है, सब काम पूरे सामने गांव है। से पेमेंट बुक है, वो पेमेंट का प्रकाश जी बताइए, बताओ। बलूतपुरा का पैसे 2100 रुपए बलूतपुरा गाँव है। बलूतपुरा राजस्व ग्राम से हर घर से 2100 रुपए लिए, वो पेमेंट कहाँ है? बलवंतपुरा में कहा है क्या मैं आपको 50 आदमी गवाही दिला सकता हूँ, पैसे लेकर गए। रसीद है, रसीद मैं पूछ रहा हूँ पेमेंट का है, मेरे पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है, वो पेमेंट का है? नहीं, रसीद है क्या उनके पास? हाँ रसीद है, तो रसीद है तो पेमेंट भी आपके खाते में जमा करवा दिया होगा। मैं सामने खड़ा हूँ आपके, मैं कह रहा हूँ नहीं आया। चेक करवा लीजिए। क्या सर किनसे चेक करवाएंगे? सबसे बड़ा करवा दिया जाए, एक बार बाहर जाके बात कर लो। सारा पेमेंट ऑनलाइन है, 100 रुपए भी जमा होता है, मेरे पास मैसेज आता है। पेमेंट नहीं आया, कहाँ है? आज ही निस्तारण कर देंगे इसको। आप ये चीज तो कबूल करो, आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं है। गांव में तोड़ के सड़कों को छोड़ गए, आज तक आपको 50 बार फोन किया। मैं सिर्फ गांव की स्थिति खराब है। हर घर जल पहुंचानो हो, ये नल लगानो हो, अभी की सबसे बड़ी समस्या अब ये है कि गांव में मतलब जानवर भी अब ये निवेदन दूसरा 15 गांव में सड़क तोड़ने का इश्यू ही नहीं बनता, उसमें एक एसडीडी मशीन आती है, पाइप नीचे से सड़क के नीचे से निकालो, ये तो भ्रष्ट व्यवस्था है। मतलब वो अपने प्रोविजन नहीं लिया था, स्कीम का खर्चा ज्यादा आ रहा था, इसलिए अपने एसडीडी वाला प्रोविजन नहीं लिया था अपने सड़क तोड़ने का। कब लेंगे? 5 मीटर 7 मीटर कब लेंगे? 2 साल से मैं देख रहा हूं, ये बोल रहे हैं डेट नहीं करेंगे। पूरा आगे आगे एक बार सब सुनो, फिर बैंक ये फरवरी 15 की बात कर लेते हैं हम। की करो गांव का रास्ता ठीक कराओ, ये चीज को जवाब चाहिए। एक मिनट को सारी बता दूं। माननीय सदस्य, हम आपको सूची आज ही उपलब्ध करा देंगे। और आपकी अब बलूतपुरा की बात कर रहे हैं, 15 योजनाएं अपनी पूरी लगभग हो चुकी है। जो छोटा मोटा काम होगा हम 5-4 दिन में उसको देख लेंगे। ये 15 योजनाओं की सड़क का काम हम 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। जो सड़क रिपेयरिंग का काम है 1 महीने के अंदर अंदर हम पूरा कर देंगे। का पूरा पानी इतना करने के लिए। और जब ये आपके ठेकेदार को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पुराने वाले कुओं में पाइप फाटे हुए हैं, तो उसकी जवाबदारी ग्राम पंचायत थोड़ी है, वो तो आपकी व्यक्तिगत है। नहीं, देखिए जो योजना अपने आप उसको जाके चालू करके पूरी टंकी को भराइए। 3 दिन पहले टंकी अभी भी नहीं भरती है, 3 दिन कुएं चलाते हैं। देखिए वो क्या है कि पूरा पानी उस टंकी में नहीं जा रहा है, तो उसका आपकी मॉनिटरिंग तो आपकी है ना डिपार्टमेंट की। वो ब्यूरोक्रेसी को हम तो ग्राम पंचायत सभी बैठे हैं, ग्राम पंचायत सरपंच कोई इसमें साइन नहीं करेगा और सुचारू रूप से व्यवस्था सही नहीं करेगी, न हम कोई बिल चुकाएंगे। ये वाटर बस का आपका ही काम रहेगा। पीएचडी के आप टंकियां भरोगे, भरवाओगे, टेस्ट करवाओगे, टेस्ट करने के बाद ही देंगे। सारी व्यवस्था होगी। पंचायत की कोई लिबर्टी नहीं है उसके अंदर। जो आप कहते हैं कि सरपंच उसके बना 10 है, तो सरपंच क्या करेगा? काम करते हो तो आप जो एस्टिमेट बना लेते हो, आप जाते हो सरपंच को पूछते हो क्या? जब पाइपलाइन गिरते हो गांव के अंदर, आबादी पड़ गई, आबादी के बाहर अगर 100 मीटर है उसके भी कनेक्शन नहीं है। दूसरे अफसर साहब को मैंने लिखित में दिया, इनको कहा कि 3 किलोमीटर पाइपलाइन होनी चाहिए, आज तक नहीं कोई व्यवस्था की है। के ऊपर साइन सरपंच के ले लिया करो काउंटर, ताकि क्या करते हो, क्या देते हो, क्या देते हो, तो सारी हम सरपंच साहब देखो आपको चेक सबसे बड़ी कमी है वो मैं बता देता हूँ आप सबको। 1 मिनट में बता दो। देखो पूरी विधानसभा में ये है कि आप जो ठेकेदार के तरीके से काम करते हो और जो अक्सर यहाँ के सिर्फ ठेकेदार के हिसाब से चलते हैं, इसलिए सबसे बड़ा नुकसान है। बिल्कुल राइट बात। वहाँ के जनप्रतिनिधि को पूछना, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद के हो,
सरपंच हो, उन सबको आपकी जिम्मेदारी बनती है पूछने की, क्योंकि गांव के लोग तो सब लोग उनके पास ही आते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, अधिकारी सोचते होंगे कि भाई ठीक है एक सरपंच है, दूसरा ग्रुप ये है, गुट है, जीतने के बाद पूरा गांव उसका है और वो उसकी विकास की जिम्मेदारी भी पूरी बनती है। तो आप लोगों को तय करना चाहिए कि आने वाले समय में दोबारा किसी भी मीटिंग में ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पब्लिक पीछे हटे लाइन में। अब वो जो वागर वाली गोलाना वाली रोड बन रही है, हाँ जी सर, क्योंकि हानि हो सकती है। तो वो उसके तो एस्टीमेट बनवा दो ना। हाँ, तो उसके तो चलो वो तो बड़ी योजना है सर, उसमें तो फिर भी पैसा है, दे देते हैं। लेकिन ग्रामीण सड़कें लिंक रोडें बनाते हैं उसमें काम चालू है, उसको 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। आवेदन सबसे पहले कर दो, हम भी टाइम निकाल के एस्टिमेट बनाते हैं, उसका प्रपोजल बनाते हैं, सारे काम हो जाए। उनको कन्वे करते हैं। लेकिन सुनो सर, इसमें ये सरकार लेवल का मैटर है, बात सही कह रहे हैं, वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, ये अपनी जगह सही कह रहे हैं। इस बात का समाधान होना चाहिए कि आज कोई भी लाइन जाती है एक्शन साहब और आपके वर्क ऑर्डर के नॉर्म्स के अनुसार सपोज लोग गांव वाले नहीं लगाने दे रहे, जिस खेतों में भी कनेक्शन में नहीं लगाने देते, आपको मौका मिला, आपने पीडब्ल्यूडी की सड़क के ऊपर अंदर अतिक्रमण करके लगा लिया, ठीक है। लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ती है, एक तो आपने अतिक्रमण कर लिया और फिर आप हटाने का हर चीज का चार्ज लेते हो आपका विभाग। एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये भी गलत है। तो क्यों न उस दिन ही जब आप नई लाइन, पहले जो हो गया उसको छोड़ो, नई लाइन आप खड़ी कर रहे हो, उस समय ये समाधान हो कि भाई हम पीडब्ल्यूडी की नॉर्म्स में हम नहीं लगाएंगे, इस विभाग या तो सुविधा उपलब्ध कराए या जो आदमी लाइन लेना चाह रहा है वो उपलब्ध कराए जमीन। वरना क्योंकि देखो ये बात सही है, क्योंकि मैं 10 साल से पहले जिला परिषद सदस्य था, तब से ये समस्या हमें हर जगह हर गांव की आती है कि बिजली बोर्ड को जहां मौका मिला वहां उसने खंबा चेप दिया और अपनी लाइन खड़ी खींच दी। और जब सड़क काम अगर करना हो ना, हाँ, तो ये सब चीजें वो करना पड़ता है। लेकिन इसमें तो ग्राम पंचायत मिलती मौके पे एक्शन साहब का डिपार्टमेंट, इसका कुछ शेड्यूल बनवाना पड़ेगा। इस बात से मैं ये कह रहा हूँ, ये बात तो मान सकते हैं, लेकिन सर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, लेके करना चाहिए, बनाना पड़ेगा। काम करने का दबाव ज्यादा होता है। ये सब सर ये गोलाना रोड है ना, गोलाना रोड, इसमें पोल कास्ट 6 महीने पहले हो गया। बिजली बोर्ड जिनको जिम्मेदार समझा तो करी सड़क लाइन जगह फैला दी, 18 मीटर की हुई है बोले, अभी कमा लाइन तो पहले से काटे हैं कि ना, ये तो कॉम्बिनेशन तो इनका ही होना जरूरी है। सबसे बड़ा इशू दोनों का है, मिलके सबसे बड़ा इशू है सर, 2 साल होगी जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन 2 साल से चल रहा है। हमने कनेक्शन दे दिए, बड़े बड़े पंप हाउस के भी दे दिए, कुओं के भी दे दिए, योजना बनी, उसमें सब चीज़ों का पूरा प्रावधान है 100% कि जिस दिन कनेक्शन होगा दूसरे दिन बिल आएगा, कौन जमा कराएगा। आज 2-2 साल से हमारे बिल पेंडिंग पड़े हैं, हमें नए कनेक्शनों के लिए सामान नहीं मिल रहा है कि आप पुराने पैसे बकाया जमा कराओ। जल जीवन मिशन के कुओं के पैसे तो ले, आप पंप हाउस के पैसा तो ले, न पीएचडी पैसा जमा करा रही, न ग्राम पंचायत जमा करा रही, कौन जमा कराएगा पैसा। आप एक आदमी का हम कनेक्शन काट देते हैं 500 रुपये पे, इधर सरकार लिए बैठी लाखों रुपए, एक साथ बताओ, लाखों रुपए हम लिए बैठे सरकार, तो हम कैसे चलाएं योजना। हमारा डिपार्टमेंट की भी सुनो, हम ये हम सरकार के कितना बड़ा काम है। सर कृषि कनेक्शन की फ्री कितना काम किया जाता है वो, कृषि कनेक्शन में कोई बिल नहीं है, घरों में 200 यूनिट तक फ्री नहीं है, पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आती है हल पीएचडी से या फिर ग्राम पंचायतों से या फिर कॉमर्शियल कनेक्शन से। तो डिपार्टमेंट में तो अब हालत रोडवेज की सी होगी हमारे तो। पिछले साल कन्फाइन मेरा बंद हो जाएगा। माइनस में चल रही है, कर्जा दे रही है, आपकी गलती नहीं है, ये प्रशासनिक जो पीछे की सरकार दे रही है। रामराज की परिकल्पना हुई और ये पहले साल की नई मीटिंग है, तो आज तो थोड़ा सा चाय पर सबको पिलाओ, बुला रहे हैं ना, थोड़ा माहौल मीठा रखो, जल्दी बिजली के अभी कृषि सप्लाई की सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक और 10 से 4 तक। सुबह 4 बजे सप्लाई चालू करते हैं और कंटिन्यू 10 बजे तक देते हैं, 10 से 4 देते हैं। बीच में यदि किसी सिस्टम के कारण, अभी क्या पिछली सरकारों में हमारी जैसी योजना कुमावास में हमारा पावर हाउस ओवरलोड हो रखा है, पिछले 3-4 साल से लाखों कनेक्शन स्टेट में दिए हैं कृषि के। कृषि पहले 2008-9 में पड़ी थी, आज 2022 तक आ गई, तो जो हजारों कनेक्शन दिए हैं उन वजह से क्या सिस्टम डे पर डे ओवरलोड हो रहा है। कुमावास में हमारा पावर ट्रांसफर ओवरलोड है, झुंझुनू 220 में ओवरलोड है, सीकर बॉर्डर पे अपना 220 सैंक्शन है ऑलरेडी, नवगढ़ 132 पे भी पावर हाउस के ऑगमेंटेशन अप्रूव्ड है। तो सारी अप्रूव्ड स्कीमों में समय लगता है। ये हमारे सरकार स्तर पे डेली 30 मिनट लाइट आ रही है, मतलब लाइट पूरी 6 घंटे पूरी 6 घंटे लाइट ऑन रिकॉर्ड है हमारे, चेक करते हैं, नहीं तो 5 मिनट फालतू दे सकते हैं, नहीं कम दे सकते, 10-5 मिनट की कर नहीं सकते। और उसका लोड बढ़ाने के लिए आप लिखे